साइट्स हैं इस वक्त पैराग्लाइडिंग की जो फंक्शनल है कुल्लू मनाली में, ज़िला कुल्लू में। हमने उन सभी एसोसिएशंस के साथ जो है आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की है और उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमने लिए हैं इन व्यू ऑफ सेफ्टी ऑफ पैराग्लाइडिंग और इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि पीछे कुछ समय से हमने देखा कि कुछ हादसे भी हुए हैं और कुछ में जो है वो लोगों की लापरवाही भी जो है सामने आई है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो निर्णय लिया गया है और इसमें जो है वो हाई कोर्ट ऑनरेबल जो हमारे हाई कोर्ट है उनका भी ऑर्डर्स हैं कि मार्शल्स जो है वो अपॉइंट होंगे सभी जितनी भी पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं। ये मार्शल्स जो होंगे वो उनका जो मैंडेट होगा वो ये होगा कि कोई भी फ्लाइट जो हो रही है जो रजिस्टर्ड साइट से उस साइट पे जो है वो रेगुलेट करेंगे फ्लाइंग को। और इसके साथ ही साथ जो है जो मार्शल्स होंगे वो एक हम काउंटर सिस्टम जो आज हमने डिसाइड किया है कि एक सिंगल काउंटर सिस्टम जो है वो हर एसोसिएशन का हम लगाएंगे हर साइट पे। और एक मार्शल जो है वो हमारा एक काउंटर पे बैठेगा और एक मार्शल हमारा चेकिंग करेगा जो लैंडिंग साइट पे, और 2 मार्शल्स रहेंगे हमारी टेक ऑफ साइट पे। जो काउंटर सिस्टम पे बैठेगा वो इशू करेगा टोकन्स इशू करेगा पर ऑपरेटर, और जो भी फीस होगी फ्लाइंग की वो काउंटर पे ही जो है वो जमा करानी पड़ेगी। जो ऑनलाइन बुकिंग्स लोग ले रहे थे अब वो केवल बुकिंग ले सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट है वो काउंटर पे ही करनी पड़ेगी और जब टोकन जारी होगा उसके बाद ही जो है वो फ्लाइंग पॉसिबल हो पाएगी। तो इससे जो है वो जो रेट है जो ऑफिशियल रेट है 3500 रुपीज़ का वो मेंटेन होगा। और जो शिकायतें आ रही थी कि कुछ लोग जो है वो कम रेट पे जो वो फ्लाइंग करा रहे हैं वो इस चीज़ से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और उस वजह से जो है वो इसमें भी जो है इसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होगा। इसके साथ ही ये भी मैंडेटरी किया गया है कि एक पायलट जो है वो दिन में 4 से ज़्यादा फ्लाई नहीं करा पाएगा और एक ऑपरेटर जो है उसके पास जितने पायलट्स हैं उस हिसाब से उसको टोकन इशू होंगे। यदि किसी ऑपरेटर के पास 10 पायलट्स हैं तो उसको 40 टोकन जो है वो इशू हो सकता है मैक्सिमम। जितने भी वो कस्टमर्स उसके पास हैं उस हिसाब से वो टोकन खरीद सकता है और जितनी भी फ्लाइंग उसकी होगी शाम को एसोसिएशन के अकाउंट से उसके अकाउंट में जो है वो अमाउंट जो है वो उतना जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो लॉग बुक है वो अब मेंटेन करना मैंडेटरी है सभी पायलट्स को और ऑपरेटर्स को। पायलट्स अपनी फ्लाइंग का लॉग बुक जो है वो इसको जो है बनाएंगे और जब वो फ्लाई कंप्लीट करेंगे तो वो लॉग बुक मार्शल के थ्रू जो है वो साइंड करवाना मैंडेटरी हो जाएगा ताकि उसने जितनी भी फ्लाइंग की है उसका रिकॉर्ड रहे। और जो ग्लाइडर्स हैं उसकी लॉग बुक ऑपरेटर्स को मेंटेन करनी है, तो जो भी ग्लाइडर जितनी भी उसने फ्लाइंग की है उसका जो डिटेल है वो ऑपरेटर के पास रहेगी और ये डिटेल जो है वो जांची जाएगी जिस वक्त इनका रिन्यूअल होता है, जब इक्विपमेंट्स की रीइंस्पेक्शन होती है। तो जिसने जो है वो लॉग बुक में फ्लाइंग आवर्स जिसके जितने होंगे उसी हिसाब से जो है उसके लाइसेंस को जो है वो रिन्यू किया जाएगा और ग्लाइडर को भी उसी हिसाब से पास किया जाएगा उसकी यूसेज के हिसाब से। और ये जो डिसीजंस हैं ये सभी ने मिलके लिए हैं और वी आर वेरी पॉजिटिव कि इस बार जो है हम पैराग्लाइडिंग को बहुत अच्छे तरीके से जो है जब दोबारा ये खुलेगी 15 सितंबर से तो हम इसको जो है बड़े प्रभावी रूप से जो है इस डिसीजंस को हम लागू कर पाएंगे क्योंकि सभी ने जो है वो मिलकर निर्णय लिया है और इससे जो है वो हमारे जो टूरिस्ट हैं उनकी सेफ्टी भी इंश्योर होगी और जो हमारे लोकल लोग हैं उनकी जो कमाई है वो भी जो है वो बाधित नहीं होगी क्योंकि कहीं ना कहीं कमीशनिंग एजेंट्स की वजह से भी जो हमारा जो ये एडवेंचर स्पोर्ट है जो हमारा कमर्शियल स्पोर्ट है उसमें जो है हमारे जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनको वो उतना रेन्यूमरेशन नहीं मिल पाता है जिसके वो हकदार हैं।